बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक के बाद एक 4 पोस्ट की हैं और अपने मन की बात जनता के सामने रखी है। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में मिली इस बड़ी जीत को सुशासन की जीत बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी पहली पोस्ट में लिखा, सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपनी दूसरी पोस्ट में एक्स पर लिखा, मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है। उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया। मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं। इसके अलावा पीएम मोदी अपनी तीसरी पोस्ट में लिखते हैं, आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले। अब बात करते हैं पीएम मोदी की चौथी पोस्ट की। वो लिखते हैं, एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस जबरदस्त जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। तो बिहार चुनाव में मिली बम्पर जीत से पीएम मोदी भी गदगद हैं। साथ ही साथ बिहार में एनडीए के समर्थकों का जोश भी हाई है। आप वो भी देखिए। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। शुभराष्ट्र हैज अ फरमाइश फॉर यू। शुभराष्ट्र, मैं तो भगवती गीत ही हमेशा फरमाइश करूंगी। शारदा जी का अगर आप कुछ गुनगुना सके मैथिली। लास्ट टाइम आई स्टैंड जय जय भैरवी फॉर यू। यस। अभी मैं आपको जगदम्बा घर में देरा सुनाती हूँ। वो भी सुनाया था आपने। अच्छा। अरे उसमें जिसमें पूरा भगवती के रूप का वर्णन है। अरे वाह वाह, यही है। भगवती माँ सिंध पर एक कमल राजित, ताहियों पर भगवती। मैथिली, ये बताइए कि अब आप लीड में हैं, हो सकता है आप जीत भी जाए। आपकी इतनी कम उम्र है, आप एकदम मतलब कला के क्षेत्र से हैं, आप गाती हैं। पॉलिटिक्स बहुत बहुत मुश्किल है, यहाँ पर म्यूजिक कम होता है, डिस्कॉर्डेंट नोट, शोर शराबा ज्यादा होता है। क्या आप उस आपाधापी के लिए तैयार हैं? आई थिंक बहुत जरूरी है कि संवेदनशील लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ताकि जितने भी लोगों के मन में ये है कि पॉलिटिक्स गंदगी है, दलदल है, जैसे मुझे 1 महीना जो झेलने को मिला ना सोशल मीडिया पे, या फिर अपने फैंस जितने हमारे प्रशंसक थे संगीत से, सब लोगों ने जिस तरीके से मुझे चेतावनी दी कि नहीं करो ये काम, मत जाओ, ऐसा मत करो, तो यही सब मैं सुनते हुए आ रही है। लेकिन एक मुझे मिसाल सेट करना है कि पॉलिटिक्स में हम लोग एक बड़ी चेंज ला सकते हैं। बड़ी सुरीली रहने वाली है नई असेंबली। मैथिली, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर म्यूजिक। आई एम अ न्यू फैन ऑफ योर म्यूजिक एज वेल, बट मेरा एक सवाल था, बिकॉज एज अ सिंगर हार्ड वर्क इज नथिंग न्यू टू यू, लेकिन इस कैंपेन में आपके लिए सबसे मुश्किल क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर यू इन द कैंपेन? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए था शुरू के 4 दिन कि मैं इतनी नेगेटिविटी मैंने कभी जीवन में नहीं झेली थी, क्योंकि मुझे मेरे माता पिता, मैं अपने पापा को यहाँ पे ज्यादा श्रेय दूंगी, उन्होंने मुझे सबसे अलग काट करके एक कोने में छुपा के रखा था अभी तक कि सिर्फ संगीत पे ध्यान दो, बाहर जो भी कुछ बोल रहा है, चाहे तुम्हारे प्रशंसक है तुम उनको भी मत सुनो, जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं उनको भी मत सुनो।
लेकिन अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे पापा ने एक स्टेप पीछे ले लिया है कि अब तन्नू तुम जाओ आगे और तुम देखो कैसी होती है दुनिया, कैसे जीना है। तो ये मेरे लिए शुरू के 4-5 दिन रोज रो रो करके बीतते थे कि इतना बुरा लोग मुझे बोल रहे हैं, मुझे लोग बिल्कुल साबित कर रहे हैं कि मैं डम हूँ, मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहाँ से आ गई हूँ, गुड़िया हूँ। तो अभी ये 4-5 दिन मेरे डिफिकल्ट पार्ट था। हालांकि जो 17-18 घंटे का जो कैंपेन था वो तो मैं बहुत एंजॉय करती थी, और आगे मैं अपने 5 साल में बहुत अच्छे और बड़े बड़े ऐसे काम करूंगी ताकि सब लोगों को अपने काम से चुप करा सकूं।